तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आज बीएड थर्ड सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम हुआ है। सेकंड ईयर वालों का जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी आपका सब्जेक्ट है। तो आज आपके आंसर की हम अपने चेक कर लेते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चंस से करेक्ट करके आए हो। वो आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिए अपने आंसर्स को। अगर जो लोग न्यू हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पेपर है 8 Feb 2025 का ये पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन बैरियर टू फैमिली लिटरेसी। महिला जो साक्षरता के लिए कौन सी सामान्य बाधा है, हमें बताना है कौन सी बैरियर है। ठीक है, बाधा हमें बतानी है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन, जेंडर नॉर्म्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन, या ओवर बंडेंस ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स, या अर्बनाइजेशन। तो लिंग मानदंड और सांस्कृतिक अपेक्षाएं, जेंडर नॉर्म्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, ये जो हैं ये बैरियर होती हैं फैमिली लिटरेसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि व्हाट रोल नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्ले इन एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज। लैंगिक समानताओं को दूर करने में अनौपचारिक शिक्षा की भूमिका बतानी है कि क्या भूमिका है आपकी। तो प्रोवाइड अल्टरनेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन एंड गर्ल्स, महिलाओं एवं लड़कियों के लिए वैकल्पिक शिक्षण अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये एक नॉन फॉर्मल, ये जेंडर डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस कर रही है। ठीक है, फोकस सोनली ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन नहीं, रिप्लेस फ्रॉम स्कूलिंग नहीं, लिमिट्स लिटरेसी टू स्पेसिफिक कम्युनिटीज़, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर वीमेन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ द लीस्ट इफेक्ट ऑन जेंडर एंड सोशल मोबिलिटी। लीस्ट बताना है, जो सबसे ज़्यादा मतलब वीक है, मतलब नीचे का जो लास्ट आएगा वो आपको ऑप्शन में बता। फैमिली वेल्थ, पारिवारिक संपत्ति तो होती है, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच, ये भेदभाव पूर्ण सांस्कृतिक प्रथाएं, ये तो होती हैं आपकी। लेकिन लीस्ट जो है वो एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लास सीलिंग रिफर टू। ग्लास सीलिंग की अवधारणा से आपको बताना है कि क्या तात्पर्य है। तो 5th का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि एन इनविजिबल बैरियर लिमिटिंग वीमेन्स एडवांसमेंट इन देयर कैरियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आज का पेपर आपका टफ था, मैं तो यही मानूंगी आज का पेपर आपका थोड़ा सा टफ था एज़ कम्पेयर टू और अगर पेपर्स देखे जाएं तो ये क्वेश्चन टफ था। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कितने सही हुए, आप लोगों को कैसा लगा, टफ लगा या ईजी लगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट्स प्रोपोज्ड इन वीमेन रिजर्वेशन बिल टू बी रिजर्व फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो बताइए जल्दी से, तो वो कितना परसेंटेज है, 33%। ठीक है, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में 33% है। क्वेश्चन नंबर 7 कि द एक्ट टू प्रोटेक्ट वीमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वॉज प्रपोज्ड इन 2013, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि आई डोंट विश दैम वीमेन टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देम सेल्व्स, हु सेड। ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है, ये किसने ये दिया है आपका, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि इन विच प्लेस ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पुणे। ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोशल मूवमेंट्स आर कलेक्टिव एंटरप्राइजेस टू एस्टेब्लिश अ न्यू ऑर्डर ऑफ लाइफ, हु सेड दिस। ये बोला है हर्बर्ट ब्लूमर ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हेन डिड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड बाय द सेंटर टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया। 19
1961 ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप इसमें से कर पा रहे होगे, और अगर किसी ने नहीं पढ़ के गया है तो बहुत मुश्किल है इस पेपर में पास भी होना। लेकिन आप लोगों ने कैसी पढ़ाई करी है उससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर किसी को ईजी भी लग रहा है और किसी को टफ भी लग रहा है आज का पेपर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने आपको बता दिया है क्या था, 1961। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो वो है आपका कौन सा आर्टिकल है, 15th आर्टिकल है। कौन सा है, 15 नंबर का आर्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि हाउ मेनी राइट्स हैव बीन गिवन टू वीमेन। तो वो हैं आपके 11, ठीक है, 11 आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर कि व्हाट रोल डज अ टीचर प्ले इन शेपिंग जेंडर परसेप्शन अमंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के बीच लिंग संबंधी धारणाओं को आकार देने में शिक्षक की क्या भूमिका है, हमें वो बतानी है। तो वो है आपकी कि चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एंड प्रोमोटिंग इक्वालिटी, रूढ़िवादिता को चुनौती देना, ठीक है, और क्या करता, इक्वालिटी को प्रोमोट करना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 का ऑप्शन नंबर डी है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, द शारदा एक्ट इज एसोसिएटेड विद विडो रीमैरिज। जो शारदा जो अधिनियम है वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो वो है रिलेटेड विद मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 किस चीज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो है आपका स्टूडेंट्स ऑफ रीशेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि वन इज नॉट बोर्न अ वीमेन बट बिकम्स वन, हु सेड दिस स्टेटमेंट। ये किसका स्टेटमेंट है, ये है सिमोन दी बेवर का, सिमोन दी बेवायर का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस फीमेल लिटरेसी रेट बताना है 2011 का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 65.46%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर कि विच कमीशन प्रेजेंटेड इट सजेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तो वो है आपका कोठारी कमीशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हेन वाज द स्कीम ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्टार्टेड। कब हुई थी ये स्कीम, 2004 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 द फर्स्ट वीमेन टीचर इन इंडिया। कौन थी फर्स्ट वीमेन टीचर इन इंडिया, नाम बताइए जल्दी से। सावित्री बाई फूले। कौन थी, सावित्री बाई फूले थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि व्हेन वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च बाय द पीएम। तो कब स्टार्ट हुई थी ये, कौन से ईयर में, और डेट भी आपको बतानी है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 22 जैन 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 की सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम वन सोशल स्ट्रेटम टू अनदर, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये है आपका सोरोकिन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की सोशल चेंज मीन्स, सोशल चेंज का क्या मतलब है कि चेंज इन नंबर ऑफ पोस्ट, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, तीनों ही सही है तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तीनों ही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के गिव मी एन एजुकेटेड मदर आई शैल प्रॉमिस यू द बर्थ ऑफ अ सिविलाइज्ड एजुकेटेड नेशन। ये स्टेटमेंट किसका है, ये बताना है। ये स्टेटमेंट है नेपोलियन का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रिफरेंस और प्रीजुडाइज ऑफ अ जेंडर ओवर द अदर जेंडर। ये इस जो प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है जेंडर बाइस बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27
7 कि अ पर्सन सेक्सुअल एंड इमोशनल अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ द सेम जेंडर, एक व्यक्ति का जो समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और भावनात्मक आकर्षण, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी। जो सेम का होता है, सेम पूरा, अगर अलग अलग डिफरेंट होता तो होता हेट्रोसेक्सुअलिटी। किसके लिए आता? डिफरेंट के लिए आता, ठीक है। और होमोसेक्सुअलिटी पूछा गया है सेम के लिए, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समलैंगिकता, विषम होता डिफरेंट के लिए, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर 27 का बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन वॉज पास्ड इन, कौन से उस ईयर में ये पास हुई थी? नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई कब? वो आपकी गई 2001 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 8 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि द प्रोग्राम महिला समृद्धि योजना वॉज लॉन्च्ड मेनली फॉर, किस चीज़ के लिए ये योजना, मुख्य रूप से ये योजना कब क्यों प्रारंभ किया गया था ये बताना है हमें। तो ये करी गई थी वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि हु हैड रिटन एन इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट नेम्ड अ रूम ऑफ वंस ओन, बताइए नारीवादी मूल पाठ किसने लिखा है? तो ये लिखा है हमारा वर्जीनिया वुल्फ ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हु रिमार्क्ड वन इज नॉट बोर्न अ वीमेन बट बिकम्स वन, तो ये किसका है? ये है सिमोन दी बिहेवियर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर कि हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, 33 का हो जाएगा आपका विजय लक्ष्मी पंडित। इससे जो ऊपर के क्वेश्चन थे वो थोड़े से इजी थे कि आप लोग इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 34 था कि द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन कैन बी ट्रैक्ड बैक टू, 34 का हो जाएगा 1970, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अप्रिशिएट स्टूडेंट्स गुड वर्क बाय सेइंग गुड गर्ल और गुड बॉय, डिस्करेज गर्ल फ्रॉम टॉकिंग पार्ट इन रेसलिंग, ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अवॉइड जो है वो ये करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे कि हु हैज फाउंडेड द वीमेंस इंडिया एंड इंडियन एसोसिएशन, तो वो है आपका एनी बेसंत, ठीक है, एनी बसंत है, 36 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी, तो वो है आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें? इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बताएं तो कम रूढ़िवादिता और लैंगिक भूमिका को क्या करे? रिड्यूस करे, कम करे, तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो सकता है कि डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करना, या एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर सिग्रीगेटेड प्ले ग्रुप, या जेंडर सिग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट्स। तो होगा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होगी कि जो जेंडर रूढ़िवादिता और इनको कम करने के लिए वो डिस्कशन करें कि जेंडर बायस के ऊपर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस, नॉट पूछा गया है, अडॉप्टेड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप, काउंटर जेंडर बायस, या सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज, नहीं, सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट ये नहीं करना चाहिए, डिस्कशन ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए, तो लेकिन सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39
कि फॉर वर्किंग टूवर्ड जेंडर इक्वालिटी इन द क्लासरूम विच स्ट्रेटेजी इज करेक्ट। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो 40 का हो जाएगा ए 2006, ठीक है, कब हो जाएगा 2006 में हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए। 41 है कि द फर्स्ट वेव ऑफ वीमेंस मूवमेंट स्टूड मेनली फॉर, जो फर्स्ट वेव थी, जो महिला आंदोलन की पहली लहर मुख्य रूप से किसके लिए खड़ी हुई थी। तो बतानी है किसके लिए खड़ी हुई है, वो राइट टू वोट के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड टू, किसके लिए यूज होगा, मेजर द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट जेंडर। 42 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 43 पर कि जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्लूड, तो बताना है ये 43 का होगा सी कि एनी एक्ट दैट रिजल्ट इन फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल हार्म और सफरिंग बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि द टर्म जेंडर रोल्स रिफर्स टू, जेंडर जो रोल्स है वो किसके लिए रिफर करा गया है, कि उसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है लिंग भूमिका का। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्पेसिफिक टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल सेक्स, 44 का ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 इन विच ईयर विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड, जो विधवा थी उनका पुनर्विवाह जो होना था वो अधिनियम कब स्टार्ट हुआ था, मतलब कब वो पास करा गया था। तो वो करा गया था आपका 1856 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1856 में करा गया था। क्वेश्चन नंबर 46 कि अनइक्वल और डिसएडवांटेजियस ट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन जेंडर, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, किस चीज़ की ये डेफिनेशन है, ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 47 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिज्म इज कंसर्न विद इक्वल राइट्स फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, बताइए जल्दी से। 47 का हो जाएगा आपका लिबरल। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट, तो ये है आपकी अंजलि गोपालन, कौन है, अंजलि गोपालन है इसकी। नेक्स्ट चलते हैं 49 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द पर्सनल सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर, 49 का हो जाएगा जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। 50 का क्वेश्चन नंबर 50 है द मूवमेंट इन विच फेमिनिज्म इज सेड टू हैव अ एरिजन आउट ऑफ द रियलाइजेशन दैट वीमेन आर ऑफ मैनी कलर्स, एथनिसिटीज, नेशनलिटीज, रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो ये किसका दिया हुआ है, ये है आपका नारीवादी का तृतीय लहर, ये थर्ड वेव फेमिनिज्म है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 51 कि हु गेव एम्फेसाइजेस ऑन द लिबरेशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी बाय गो बैक टू द वेदास, ये कौन से कौन सी वेदा से लिया गया है, कौन से उनका है, हिंदू का बताना है आपको कि आर्य समाज है, ब्रह्म समाज, एंशिएंट समाज या प्रार्थना समाज। वेदों का बताना है कौन से वेद की ओर लौटो के द्वारा हिंदू समाज की मुक्ति पर जोर दिया, तो किसने जोर दिया है, ऐसा कौन सा वेद है ये बताना है हमें। तो वो है आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है और जेंडर जो है वो सोशली डिटरमाइंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 द बिलीफ दैट वीमेन शुड ओनली परफॉर्म केयर गिविंग रोल्स विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइपिंग का, ठीक है। कि क्वेश्चन क्या है इसका कि महिलाओं को केवल देखभाल करने की भूमिका ही निभानी चाहिए, किसका उदाहरण है,
तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है, समानता तो नहीं है, तरलता भी नहीं है, लिंगवाद भी नहीं है, लेकिन स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रूढ़िवादिता है। रूढ़ी स्टीरियोटाइपिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर वीमेन टू गेट मैटरनिटी असिस्टेंस? कौन से आर्टिकल में ये बताया है? वो है आपका आर्टिकल 42। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि नेशनल कमीशन वीमेंस एजुकेशन 1957 वॉज सेटअप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। आर्टिकल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 39D? कौन सा आर्टिकल 39D का है? कौन सा है? वो है एंश्योर्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 फुल फॉर्म बतानी है NCW की, तो है आपकी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। ऑप्शन नंबर सी। 58 है कि विच 5-year plan emphasizes on women development by constitutional safeguard like property rights और हिंदू सक्सेशन एक्ट। कौन सा है ये आपका? ये है 8th। ठीक है, 8th है और एक 9th भी है इसमें, तो हम यहाँ पर 9 तो हमें कहीं शो नहीं हो रहा, तो 8th पे जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 59 है कि को एजुकेशनल स्कूल्स कौन से होते हैं? इंक्रीज जेंडर वाइज, या फॉलो द वेस्टर्न पैटर्न ऑफ स्कूलिंग, या प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी। तो प्रोमोट जेंडर समानता को जो बढ़ावा देते हैं वो को एजुकेशनल स्कूल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 59 हो गया। 60 पर चलते हैं। द साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल को क्या बोलेंगे? जेंडर डिफरेंसेस बोलेंगे, सेक्स डिफरेंसेस बोलेंगे, या ट्रांसजेंडर बोलेंगे, इंटरसेक्स बोलेंगे? तो हम क्या बोलेंगे? सेक्स डिफरेंस, लिंग अंतर है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेक्स डिफरेंसेस, लिंग अंतर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 61 की द वर्ड पैट्रियार्ची लिटरेरी मीन्स। इसका क्या मतलब है? प्रतसत्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। द रूल ऑफ द फादर ऑफ द पैट्रियर्च, पिता या प्रतसत्ता का शासन। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, कन्या संतान का शासन, या माता या कुलमाता का नहीं, पुरुष संतान का भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 62 विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना दैट शिफ्ट एंड चेंजेस ओवर टाइम? एक सामाजिक रूप से निर्मित ऐसी कौन सी घटना है जो समय के साथ बदलती रहती है? बताइए। वो है जेंडर है, फेमिनिटी भी है और मैस्कुलिनिटी भी है। तीनों ही चीज़ें हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। 62 का डी। नेक्स्ट चलते हैं 63 पर कि वीमेन स्टडीज बिकम एन एकेडमिक डिसिप्लिन ड्यूरिंग। महिला अध्ययन एक शैक्षिक विषय के रूप में बना। कौन सी लहर में बना, ये हमें बताना है। नारीवाद के लिए तो बना, लेकिन कौन सी लहर में, हमें ये बताना है इसमें। 63 का ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ए की सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ऑप्शन नंबर ए। 64 की सेक्सुअलिटी किस चीज़ से प्रभावित होती है? किससे प्रभावित होती है? द इंटरेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर दोनों से होती है, बोथ ए एंड बी। 65 है कि बॉयज़ आर ऑलवेज गुड एट मैकेनिक एंड गर्ल्स आर गुड एट एम्ब्रॉयडरी। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कि लड़कियां तो ये करेंगी और लड़के ये करेंगे। बताइए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, जेंडर रूढ़िवादिता को रिप्रेजेंट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 66 विच इंडियन लॉ एंश्योर्स इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन? तो वो हो जाएगा आपका इक्वल रेम्यूनेशन, समान पारिश्रमिक अधिनियम। अभी हमने पढ़ा था, ये लैंग्वेज चेंज करके आ गया दोबारा क्वेश्चन। तो इक्वल रेम्यूनेशन एक्ट कि हम समान ही तो काम करेंगे तो समान ही तो वेतन देंगे, तो समान पारिश्रमिक अधिनियम है ये।
उससे ही रिलेटेड था ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये है ऑप्शन नंबर बी जाएगा कि टू प्रोटेक्ट वीमेन फ्रॉम वायलेंस इन डोमेस्टिक सेटिंग। ठीक है, ये इसीलिए करा गया था कि जो डोमेस्टिक सेटिंग उनको प्रोटेक्ट कर सके वीमेंस को। हरेसमेंट के लिए नहीं था कि वर्क प्लेस में उनको हरेसमेंट करा गया है, डोमेस्टिक वायलेंस जो घर में वायलेंस होता था वीमेंस के साथ, उस चीज़ के लिए था। 68 पर चलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ सोशल स्टेरिफिकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर जाएगा जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 69 है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन लोकल बॉडीज। तो वो है आपका 73rd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जेंडर। तो वो है आपका जेंडर इज बायोलॉजिकली। लिंग जो है वो जैविक है, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें बोला गया जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड और जेंडर इज अ बायोलॉजिकल, दोनों में से कुछ एक ही सही हो सकता है। तो लेकिन जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकली होता है, जेंडर तो सोशली कंस्ट्रक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा था तो बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, सेक्स होता है बायोलॉजिकली, या सेक्स होता है तो ये सही होता है, फिर हम और ऑप्शन देखते हैं, लेकिन गलत पूछा गया था इसलिए बी। क्वेश्चन नंबर 71 कि व्हाट इज पैट्रियार्ची का मतलब क्या है। आई होप आपको यहाँ बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत मिसप्रिंट, थोड़ा सा ऐसा फोटो सही क्लिक नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपना आंसर मैच कर लेना। तो पैट्रियार्ची का पितृसत्ता का क्या है, अभी बताया था कि सिस्टम ऑफ सोसाइटी इन विच ऑफ द ओल्डेस्ट मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली। बी होगा कि द सिस्टम ऑफ सोसाइटी इन विच द एल्डेस्ट फीमेल से कोई रिलेटेड नहीं है, बोथ ऑफ दी अबव नहीं, नन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने अभी पैट्रियार्ची का मतलब अभी पीछे पढ़ा था तो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगर आपने फर्स्ट वो वाला कर लिया होगा तो ये भी आप कर लोगे, वरना आप दोनों क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं 72 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉर्मली लर्न ड्यूरिंग द सोशलाइजेशन प्रोसेसेस। तो ये होगा द रोल वी आर प्लेड इन लाइफ, द कल्चर नॉर्म, द लैंग्वेज ऑफ द पीपल अराउंड अस। तो ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी। 73 है कि प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशंस अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, जेंडर स्टीरियोटाइप बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट टू क्वेश्चन, अब लास्ट टू क्वेश्चन आपके रह गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लर्न्ड बिहेवियर ऑफ एक्वायर्ड आइडेंटिटी। तो ये होगा आपका जेंडर। ठीक है, जेंडर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 74 का क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, 74 का बी जेंडर। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, क्या है, तो वो स्कूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल। ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज कर देगा, फॉर्मल एजेंसी, हम हमेशा प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन में एकदम स्कूल फैमिली आती है, सेकेंडरी में स्कूल और ये सब आते हैं, लेकिन फॉर्मल एजेंसी जहाँ आप कुछ सीखते हो तो वो क्या होता है, स्कूल होता है, फैमिली, पीयर ग्रुप और नेबरहुड, ये ऐसा नहीं है।